जय हिंद फ्रेंड्स, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, एक सबसे लल्लन टॉपिक जो संविधान का है, जो संविधान के निर्माण की बात करता है, संविधान की एक प्रकार से नींव है, इसके बारे में आपको प्रमुख रूप से इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थमके जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, आपके अंदर केवल पढ़ने का जुनून होना चाहिए। अगर पढ़ने का जुनून आपके अंदर है तो दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। क्या पढ़ाई ही आपकी एक ऐसा हथियार है जो आप कहीं भी किसी भी चीज को बदलने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। एकदम रामबाण मान लीजिए इस पढ़ाई को। जो प्रमुख रूप से संविधान का एक लाजवाब व लल्लन टॉपिक जो आपके समक्ष में लेके आ रहा हूँ, वास्तव में इस वीडियो को देखकर आपके पूरे तन मन में एक प्रकार से पूरा छा जाएगा और इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आज उठेंगे उन सभी को आज हम ताबड़तोड़ हल करेंगे, ताकि आने वाले जीवन में कभी भी इस टॉपिक से प्रश्न आए तो हम उसको एकदम से मार के गिरा दें। तो प्रमुख रूप से अगर बात की जाती है तो बात की जाती है संविधान सभा की। किसकी? संविधान सभा की। जो संविधान सभा है, एक प्रकार से मान लीजिए ये संविधान की नींव है, यानी कि संविधान यहीं से हमारा संविधान मूल रूप से बनना प्रारंभ हुआ। अब प्रारंभ कैसे हुआ? तो उस समय जो दूसरा विश्व युद्ध था जो 1939 से प्रारंभ होके 1945 तक चला। तो इसी बीच हमारे महात्मा गांधी जी अनेक प्रकार के भारत छोड़ो आंदोलन चला दिए थे। हमारे जो एक नेताजी थे उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की दी थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे तमाम प्रकार के नारे उस समय दिए जा रहे थे। उसी स्थिति क्या थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध होने लगा तो उस द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ ब्रिटेन था और एक तरफ तुम्हारा या जापान जर्मनी ये सब था। तो इसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन वालों ने भारतीयों को ले जाकर अपनी सेना में शामिल करके उनके खिलाफ युद्ध लड़ाते थे। अब युद्ध लड़ते थे तो धीरे धीरे ऐसे वादा किया जाता था अंग्रेजों द्वारा कि अगर आप हमारा युद्ध में साथ देंगे तो हम आपके देश को आजाद कर दूंगा। तो ऐसे प्रमुख रूप से कुछ विचार आए थे। तो उसके बाद उन्होंने 1942 में एक क्रिस प्रस्ताव भेजा था। स्टैफोर्ड क्रिस जो उस समय वहां के अध्यक्ष, इस टीम के अध्यक्ष थे, उनके अध्यक्षता में एक क्रिस प्रस्ताव भेजा था जो प्रमुख रूप से संविधान के निर्माण की बात करने आया था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने उन्हें मार मार के उसे भगा दिया। अब क्या हुआ, जब 1945 में दूसरा विश्व खत्म हो गया तो दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की बात की थी। तो एक व्यक्ति थे एम.एन. राव। एम.एन. राव ने 1934 में आकार दिया था कि जो संविधान का निर्माण होगा वो संविधान सभा के द्वारा ही किया जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन वालों ने संविधान के निर्माण के लिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था निर्माण के लिए, जुलाई 1946 में, कब? जुलाई 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजा। कौन से भेजा? कैबिनेट मिशन भेजा। जब कैबिनेट मिशन भेजा तो इस कैबिनेट मिशन के तहत तो सदस्य भी होंगे। तो ये तीन व्यक्ति थे, तीनों अंग्रेज, नाम तो बड़ा खतरनाक है। एक थे ए.बी. अलेक्जेंडर, एक थे पैंथिक लॉरेंस। कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। और एक थे आपके स्टैफोर्ड क्रिस हालांकि 1942 में क्रिस मिशन के तहत आ चुका था। ये तीनों व्यक्ति एक प्रकार के अधिकारी थे, यानी कि संविधान के ज्ञाता तो थे ही, साथ साथ वहां के उच्च पद के अधिकारी थे। जब इन्होंने 1946 में भारत पर कदम रखा तो उन्होंने संविधान सभा के द्वारा ही संविधान के निर्माण की बात की। तो संविधान के निर्माण की बात की तो संविधान निर्माण कैसे होगा? उस समय जो भारत की स्थिति थी वह देशी रियासत में बटी थी। अब देशी रियासत के साथ साथ कुछ प्रांतीय थे, कुछ कमिश्नरी क्षेत्र थे, यानी कि ऐसे ऐसे क्षेत्र में हुआ। तो इन्होंने बताया कि प्रत्येक 10 लाख पर, कितने पे? प्रत्येक 10 लाख पे एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा।
जब एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा तो इसके तहत संविधान सभा का आयोजन किया जाएगा, जिससे संविधान के निर्माण में कुछ न कुछ आसानी अवश्य ही होगी। तो क्या हुआ कि 10 लाख पे चुने गए तो 389 व्यक्ति निकल के आए। कितने? 389 व्यक्ति निकल के आए, यानी कि प्रत्येक 10 लाख पर एक व्यक्ति का चुनाव किया गया, तो इससे 389 व्यक्ति निकल के आए। वो 389 व्यक्ति में से 292 व्यक्ति जो थे ये वे थे ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पे उस समय केवल ब्रिटेन के वासियों का ही शासन हुआ करता था भारत में। तो वहां से केवल 292 व्यक्ति का चुनाव प्रत्येक 10 लाख पर किया गया। उसके बाद 93 व्यक्ति जो थे ये आपके आए देसी रियासत से। कहां से आए? देसी रियासत से आए। अब देसी रियासत मतलब राज रजवाड़ा से, यानी कि राज घराना से केवल 93 व्यक्ति ही निकल के उस चुनाव में आए। उसके बाद बात की जाती है तो 4 व्यक्ति आपके कमिश्नरी क्षेत्र से। कहा? कमिश्नरी क्षेत्र से। कमिश्नरी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए आज का आपका केंद्र शासित प्रदेश, तो उसी समय हमारे देश में जब ब्रिटेनवासी थे, अंग्रेज थे, तो वहां पे एक कश्मीरी क्षेत्र यानी कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था। तो वहां से 4 व्यक्तियों का मात्र चुनाव हो पाया। तो कुल मिलाकर चुनाव तो 389 व्यक्ति का हो गया। 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 लोग देसी रियासत से और 4 लोग कमिश्नरी क्षेत्र से। इतना चुनाव हो गया प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति के आधार पे। लेकिन जब चुनाव हुआ और यह घोषणा कर दी गई कि 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक होगी। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होगी। वो भी होगी कहाँ? तो दिल्ली में एक पुस्तकालय है, दिल्ली में एक पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय में एक बड़ा सा हॉल है, चैम्बर काउंसिल चैम्बर्स पुस्तकालय में क्या होगा? इस सभा का आयोजन किया जाएगा। इतना बात हो गया क्लियर? देखो एकदम स्पष्ट तरीके से आप डेट बाय डेट लाइन बाय लाइन ध्यान दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा एक प्रकार से यह फ्लाइंग इन द एयर हो जाएगा आपके सिर से। तो पहली बात, कैबिनेट मिशन कब आया? तो जुलाई 1946 में आया। कितने व्यक्ति थे? 3। A.B. अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड किर्श थे। ये तीनों संविधान के अच्छे खासे जानकार और ब्रिटिश के बड़े उच्चाधिकारी थे। इन्होंने भारत पे आया तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1934 ईस्वी में M.N. राव जी ने की थी। तो उनके मान को रखते हुए प्रमुख रूप से प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया और पूरे देश में देखा गया तो 389 व्यक्ति निकल के आए। जो 292 व्यक्ति थे वह ब्रिटिश प्रांत से थे, जो 93 व्यक्ति थे वह आपके देसी रियासत से और 4 व्यक्ति कमिश्नरी क्षेत्र से आए। इतने पे आए और यह चर्चा की गई कि 9 दिसंबर 1946 को, कब? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर्स पुस्तकालय में पहली बैठक की जाएगी। और वास्तव में पहली बैठक हुई, और पहली बैठक हुई तो चुनाव तो 289 व्यक्ति का हुआ था, लेकिन उसमें 289 व्यक्ति शामिल नहीं हो पाए। कितने व्यक्ति शामिल हुए? तो केवल शामिल हुए 299 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 299 व्यक्ति ही उसमें शामिल हो पाए। कितने वक्त? 296 व्यक्ति उसमें निकल के आए। जब 296 व्यक्ति निकल के वास्तव में उस दिन प्रस्तुत हुए तो चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद 208 जो सीटें थी वह कांग्रेस ने जीत लिया।
उस समय कांग्रेस का भाई दबदबा था तो जीत लिया। और 73 जो सीटें थी वह मुस्लिम लीग ले गया। किसको ले गया? मुस्लिम लीग ले गया। और बेचारे 15 सीटें वहां के अन्य दलों ने जीता। इतने निकल गया। और जैसे ही 9 दिसंबर 1946 को 296 सीटों पे बहस हुई, तो इतने पे जो मुस्लिम लीग था वो इसको एकदम बहिष्कार कर दिया। वो तो चिल्लाने लगा कि मैं इस सभा में भाग ही नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे एक अलग देश की मांग करनी है, मुझे एक अलग देश का निर्माण करना है। जब मेरा एक अलग देश होगा तो मैं इस संविधान के निर्माण को लेकर करूं क्या? तो मुझे प्रमुख रूप से एक अलग देश बनाना है, तो एक अलग देश के लिए मेरा अलग संविधान होना जरूरी है, तो मैं इसमें शामिल नहीं हूँगा। तो पहले ही बैठक में क्या हुआ कि पाकिस्तान का मुस्लिम लीग का मुंह फूल गया। और मुंह फूलने के बाद पहली बार 1946 में जब 9 दिसंबर को यह बैठक हुई, तो पहली बार ही इसका विरोध मुस्लिम लीग ने कर दिया। कोई बात नहीं, कर दिया। तो अब इसके बाद चली बैठक हुई। बैठक में देखा गया कि जब व्यक्ति शामिल हो गए हैं तो इसका कोई करता धरता नहीं है। तो देखा गया कि सबसे बुढ़े व्यक्ति, और वास्तव में आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में अगर कोई कार्यक्रम होता है, अगर उस कार्यक्रम का एक मुखिया के रूप में देखते होंगे तो आप गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी को ही देखते होंगे। तो उसी प्रकार उन व्यक्तियों में जो शामिल हुए थे संविधान सभा में, देखा कि भाई पढ़े लिखे तो राजेंद्र प्रसाद भी हैं, जवाहरलाल नेहरू भी हैं, अम्बेडकर जी हैं, BN राव है, MN राव है, तमाम व्यक्ति हैं, और सत्यनारायण सिन्हा भी हैं। लेकिन देखा गया कि कोई एकदम असमंजस स्थिति के कारण कैसे तत्काल में कह दिया गया कि आप इस सभा की देख रेख करिए। और कहा किसको गया? कहा गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को कहा गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को कहा गया। और परीक्षा में मैं जब से वास्तव में पढ़ रहा हूँ, मैं क्लास 8, 9, 10, 11, 12 या आगे जितने भी साल मैंने पढ़ा है संविधान में, तो एक प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण पूछता है कि पहली बार जब संविधान सभा का आयोजन किया गया तो उसके अस्थायी सदस्य कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो उस समय तत्कालिक स्थिति को देखते हुए सबसे बुजुर्ग पाए गए। और सबसे बुजुर्ग होने कारण इसको 19 दिसंबर 1946 में जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसकी देख रेख करने के लिए इन्हें अस्थायी सदस्य बना दिया गया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, तो एक बार चुनाव हुआ तो चुनाव दोबारा भी होना चाहिए, चुनाव दोबारा भी होना चाहिए। इतनी बात आपको पता आ गई। 3-4 बातें हैं। 3-4 बातें में से प्रश्न जो बनता है इन्हीं से बनता है। पहली बात, कैबिनेट मिशन कब आया? जुलाई 1946। कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। नाम तो कभी कभी पूछता है, याद कर लीजिए, AB अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और फ्रैंथिक लॉरेंस। संविधान सभा का आयोजन कितने व्यक्तियों पे होता था? तो प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर, जनसंख्या पर एक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होता था। तो पहली बार चुनाव कितने व्यक्तियों के लिए हुआ था? तो 389, 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासत से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई जिसमें 296 व्यक्तियों ने शामिल किया, जिससे 208 सीटें जो कांग्रेस जीती, 73 सीटें जो आपकी मुस्लिम लीग ने जीती और 15 ने अन्य जीती। उसके बाद इस टीम को, इस सभा को देख रेख करने के लिए सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उस समय के थे जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको उसकी देख रेख करने के लिए अस्थायी सदस्य बना दिया गया। और बाद में यह उनको हटा दिया गया। हटाया कब गया? इतना देखिए। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। वाराणसीनाथ मम नाथनाथं श्री विश्वनाथं भुजगेन्द्रहारम्। बात की जाएगी अब 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि दूसरी बैठक हुई। और कहाँ पे भाई? जहाँ पहली होगी वहाँ दूसरी होगी, यानी कि दिल्ली के पुस्तकालय काउंसिल चैम्बर्स में। ठीक,
अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें यह बातचीत हो गई। बातचीत क्या हो गई कि अब देखो, संविधान सभा का निर्माण केवल एक दिन का खेल है नहीं। जब एक दिन का खेल है नहीं ये, तो क्यों ना इस टीम को जब रोज रोज बैठक होगी या हफ्ते में होगी, या साल भर में होगी, महीने में होगी, तो इसके लिए हम एक अस्थाई एक सुनिश्चित कर दें ताकि वह इस टीम का, इस सभा का क्या करे, आयोजन करे। तो सभी ने चर्चा किया और उस समय सबसे पढ़े लिखे जो व्यक्ति और एक प्रकार के नवयुवक थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, इसका एकदम संविधान सभा का एकदम अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि अब जब जब बैठक होगी तब तक आप इसकी अध्यक्षता करेंगे, यानी कि इसकी निगरानी व देख रेख आप ही करेंगे। या प्रमुख रूप से चर्चा के द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बता दिया गया। अब क्या हुआ, इसकी अगली बार बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। अब इसमें जवाहरलाल नेहरू को रहा नहीं गया, उसने संविधान की रूपरेखा ही प्रस्तुत कर दी, जिसे प्रमुख रूप से दो नाम जाना जाता है, एक प्रस्तावना और एक उद्देश्य का। तो 13 दिसंबर 1946 को जब जवाहरलाल नेहरू से रहा नहीं गया तो उन्होंने प्रमुख रूप से उद्देशिका पेश कर दी। क्या उद्देशिका कहा या फिर प्रस्तावना कहे, क्या अब प्रस्तावना पेश कर दी। जब प्रस्तावना इन्होंने पेश कर दी तो प्रस्तावना जब पेश किया तो प्रस्तावना की जो रूपरेखा थी उस पर छानबीन हुई, और छानबीन करने के बाद जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट आई आपकी 22 जनवरी 1947 को। जब 22 जनवरी 1947 को इसकी रिपोर्ट आई तो अब संविधान सभा का निर्माण करना शुरू हो गया। तो इस विषय में एक और टॉपिक आता है। तो अब क्या हुआ, जब संविधान बनना शुरू हो गया तो आपके जो संविधान सलाहकार थे BN राव। अब BN राव ने क्या किया, भाई सलाहकार तो थे ही, सलाह देने का काम करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, क्यों ना हम